पोस्टमार्टम रूम की खौफनाक सच्चाई यह कहानी है 1919 की, जब छोटे शहर के सरकारी अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर अरविंद की रातों की नींद उड़ गई थी। डॉक्टर अरविंद अपने काम के लिए जाने जाते थे और पोस्टमार्टम करने में उनकी महारत थी, लेकिन एक रात ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। उस रात करीब 2 बजे पुलिस एक शव लेकर आई। यह एक 30 वर्षीय युवक का शव था जिसे रेलवे ट्रैक पर कटा हुआ पाया गया था। पुलिस को यह आत्महत्या लग रही थी, लेकिन परिवार वाले इसे हत्या का मामला बता रहे थे। डॉक्टर अरविंद ने शव का निरीक्षण शुरू किया। पोस्टमार्टम रूम में गहरी खामोशी थी, बस पंखे की हल्की आवाज और कागजों के सरकने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही डॉक्टर ने शव का पहला चीरा लगाया, बिजली अचानक गुल हो गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। डॉक्टर अरविंद ने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन अजीब बात यह थी कि मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। तभी उन्हें लगा कि किसी ने उनके पीछे से हल्की आवाज में उनका नाम पुकारा। उनके रोंगटे खड़े हो गए। वह मुड़कर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह उनका वहम है और काम पर वापस लौट गए। लेकिन तभी उन्हें महसूस हुआ कि शव का चेहरा उनकी ओर मुड़ा हुआ है। यह कैसे हो सकता है? उन्होंने घबराकर खुद से पूछा। वह साफ साफ देख सकते थे कि युवक की खुली हुई आंखें सीधे उन्हें घूर रही थी। तभी कमरे के कोने से हंसी की आवाज आई। वह ठंडी और डरावनी हंसी थी। डॉक्टर अरविंद ने टॉर्च की रोशनी उधर घुमाई, लेकिन कुछ नहीं दिखा। उन्होंने तेजी से शव को ढक दिया और कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे तक पहुंचते ही उन्होंने देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका था। उनके हाथ कांपने लगे। तभी एक ठंडी हवा उनके पास से गुजरी और उन्हें लगा कि किसी ने उनके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम्हें मेरी सच्चाई पता चलनी चाहिए। डॉक्टर अरविंद पसीने से भीग चुके थे। अचानक बिजली आ गई और कमरे की लाइट्स जल उठी। उन्होंने हिम्मत करके शव की ओर देखा, लेकिन अब शव अपनी जगह पर ठीक था। सुबह जब स्टाफ आया तो उन्होंने डॉक्टर अरविंद को रूम के बाहर बेसुध पाया। उन्होंने बाद में बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जो साबित करते थे कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी। कहा जाता है कि वह युवक अपनी आत्मा को न्याय दिलाने के लिए लौटा था। डॉक्टर अरविंद ने कभी उस रात का जिक्र किसी से नहीं किया, लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में अकेले काम करना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उस रूम के बारे में लोग कहते हैं कि वहां देर रात अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और डॉक्टर भी अब वहां जाने से डरते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।